आज जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो सर्दियों में तकरीबन सभी के घर में बनती है, लेकिन सबके घर में अलग अलग तरह से बनता है। कोई इसकी भुर्जी बनाता है तो कोई इसकी पराठे बना लेता है, लेकिन आज की जो रेसिपी है इस तरह से बहुत कम लोग बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज की जो रेसिपी है वो क्या है और वो इतनी स्वादिष्ट, टेस्टी, मज़ेदार कैसे बनती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। तो सबसे पहले हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए लेनी है मूली लेनी है। और जो मूली होती है वो सर्दियों में खूब भर भर के मूली आती है और इसकी जो सब्ज़ी होती है वो बहुत ही स्वाद बनती है। तो हमें जो है मूली ली है 350 ग्राम जो हमने इस मूली ली है और उसको हमने पहले छील लेना है। ऊपर से मूली को छील लें और उसके बाद में उसको अच्छी तरह से धोने के बाद में हमने उसके टुकड़े कर लेने हैं। टुकड़े जो आप ऐसे करें जैसे कि आपको अगर लंबे चाहे तो लंबे टुकड़े कर लें और गोल चाहे तो गोल टुकड़े करें जैसे। और बहुत ज़्यादा मोटे टुकड़े नहीं करने हैं क्योंकि मूली जो है वो हमारे को थोड़ी सी गलानी भी होती है, तो ज़्यादा नहीं गलनी चाहिए, मगर अच्छी तभी टेस्ट आएगा जब थोड़ी सी मूली जो है गल जाएगी, थोड़ा उसमें क्रंच रहना चाहिए। मैंने एक मूली ले ली है जिसका कि वज़न है 350 ग्राम और इसको मैंने छील लिया है। और छीलने के बाद में हमने इसके टुकड़े कर लेने हैं। तो मैंने इसके जो टुकड़े किए हैं वो थोड़े ऐसे लंबे लंबे टुकड़े करे हैं। आप चाहे तो इसके गोल टुकड़े भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मोटे टुकड़े नहीं होने चाहिए। और ये जो रेसिपी है ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में बनती है, जैसे कि कश्मीर साइड है, उस साइड में इसको लोग इसी तरह से बनाते हैं और इसके मज़े लेते हैं। चावल के साथ में जो राइस होते हैं उसके साथ में इसको खाते हैं। तो चलिए अब हम आप मूली ले लिए, मैंने इसको धो भी लिया, अच्छी तरह से छील भी लिया है और अब मैं इसके टुकड़े कर रही हूँ। तो टुकड़े मैंने इसके ऐसे लंबे लंबे टुकड़े किए हैं। तो सारी मूली जो है वो हमारी कट गई है और हमने इसकी दूसरा प्रोसेस जो है वो शुरू करना है। तो एक मैंने कढ़ाई ले लिया और उसके अंदर मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो इसमें जो है ये सब्ज़ी जो है ज़्यादा बढ़िया बनती है, तो आप जो है मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करें। और ये मैंने डाल दिया है, इसके अंदर 3-4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला है और ये खूब अच्छी तरह से गर्म हो जाना चाहिए। जब इसमें अच्छी तरह से धुआं निकल जाए तभी आप इसके अंदर मूली डालें। तो ये मैंने सारी मूली जो है वो इसके अंदर डाल दी है और इस मूली को हमने स्लो गैस पे थोड़ी देर हमने इसको पकाना है। इसको ऐसे फ्राई करेंगे हल्का, लेकिन स्लो गैस पे करें। और इससे होता ये है कि जो अगर मूली आपकी कड़वी होगी तो उसकी जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है और मतलब मूली का टेस्ट होता बढ़िया हो जाता है, वो कड़वी नहीं लगती है सब्ज़ी में खाने में। तो इस तरह से हमने इसको 4-5 मिनट तक इसको पका लेना है और बिल्कुल हल्का सा गुलाबी सा रंग हो जाए तो उसके बाद में हमने इस मूली को कढ़ाई में से निकाल लेना है। और उसके बाद अगला प्रोसेस फिर हमने शुरू करना है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें तभी आपको पता चलेगा कि इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं और कैसे ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है। तो मूली जो है वो हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तेल जो है हमने बहुत ही कम इस्तेमाल किया है। आप देखेंगे कि कढ़ाई के अंदर सिर्फ 2 चम्मच तेल ही बचा है और 2 चम्मच जो है वो हमने इस्तेमाल कर लिया है। अब इसी तेल के अंदर हमने जो है मसाले डालने हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाल दिए, मैं आपको तेल दिखा रही हूँ कितना तेल है, सिर्फ 2 चम्मच से भी कम तेल है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी मसाले डाल दूँगी। तो मसालों में हमने सबसे पहले इसके अंदर डाल देना मेथी दाना। तो मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून जो है वो मेथी दाना डाल दिया है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। तो अब ये मैं पूरे मसाले डाल रही हूँ। ये मैंने इसके अंदर सौंफ डाल दिया जिसको कि थोड़ा सा मैंने ऐसे पीस लिया था। और उसके बाद में अब ये तेल में भून रही है, अच्छी तरह से इसको भून ले। थोड़ी सी 1/4 टीस्पून से भी कम हमने जो कलौंजी डाली है। और ये मैं इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाली हूँ 1/4 टीस्पून, क्योंकि जिस हिसाब से आपके पास मूली है उसी हिसाब से आपने मसाले डालने हैं, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं। और ये हमने डाल दिया थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है। कसूरी मेथी से इसका स्वाद बढ़िया हो जाता है। ये मसालों से ही ये जो है सब्ज़ी का स्वाद मज़ेदार बनता है। तो अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं थोड़ा कलर के लिए, हमने इसके अंदर काश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है। तो काश्मीरी लाल मिर्च जो है वो हमने 1 टीस्पून डाल दी है।
इससे जो है सब्ज़ी का कलर बहुत बढ़िया आता है। और इसके बाद में लास्ट में जो है हम इसके अंदर डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर ये सब्ज़ी का स्वाद जो है वो मतलब बढ़िया हो ही नहीं सकता। वो डालना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। और वो जो है वो डाला भी सबसे लास्ट में ही जाता है, उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। तो हमने डाल दिया ये, इसके अंदर थोड़ी हल्दी भी डाल दी है। और ये मैं डाल रही हूँ इसमें जो धनिया होता है, धनिया पाउडर, वो हमने डाल दिया। थोड़ा पानी उससे पहले डाल दिया जिससे कि मसाले जो हैं वो अब जलने नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तभी तो स्वाद आएगा। अगर आपके मसाले जल जाएंगे तो भी सब्ज़ी जो है स्वाद नहीं बनेगी। अब हमने इसके अंदर डाल देनी है, थोड़े से मसाले भुन जाए तो हमने इसके अंदर आधा लीटर के करीब पानी डाला है। जितनी कि हमारी मूली है 350 ग्राम हमारी मूली है, उसमें हमने आधा लीटर के करीब पानी डाला है। और अब सबसे लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तो ये पहले मैं थोड़ा ये जो होता है हींग है वो डालना भूल गई थी, तो हींग मैंने डाला है। उसके बाद थोड़ी सी हमने चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं और हमारा पानी जो है उबल रहा है। तो बस थोड़ी सी हमने मिर्ची भी डाल दी है इसको तीखापन लाने के लिए, क्योंकि पहले हमने इसके अंदर जो है कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, वो तीखी नहीं होती है। तो ये हमने डाल दिया मूली इसके अंदर जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी, शैलो फ्राई करी थी। और सबसे लास्ट में जो है अब वो डलेगा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके बाद में मैंने अब नमक डाल दिया, स्वाद अनुसार नमक डाला है। इसके अंदर कम से कम 1 टीस्पून जो है नमक तो डलेगा ही, वैसे आप अपने स्वाद के हिसाब से। अब ये मैं डाल रही हूँ अमचूर डाल रही हूँ। अमचूर जो है वो बहुत डालना ज़रूरी है। अमचूर लास्ट में इसलिए डालते हैं क्योंकि पहले आप मूली को ज़रा अच्छी तरह से थोड़ा सा गलना भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इतना भी ना गला दें कि उसमें क्रंच ना रहे। तो मूली जब गल जाए उसके बाद में ही इसके अंदर अमचूर डालना है। और आप चाहें तो साथ में इसमें थोड़ी सी नींबू का रस जो होता है वो भी डाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।